चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे जनजाति का हमारा ये अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे युवागृह, इनके द्वारा किया जाने वाला कृषि कार्य और इनका जो मुख्य कार्य है उसको देखेंगे, पेय पदार्थों को देखेंगे। ठीक है, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जितने भी जनजाति है वो कहाँ कहाँ पे निवास करती है, उनके द्वारा जो बोले जाने वाली जो बोली है उसको 3 प्रकार से हम लोगों ने भाषा परिवार में देखा। मुंडारी भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, 3 प्रकार से उनके भाषा परिवार, मतलब उनको भाषा परिवार में बांटा गया है। जो भी जनजाति है वो कौन से भाषा परिवार में आती है उसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है, और कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पे पाई जाती है उसको भी हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग इन सबको देखेंगे। ठीक है, युवागृह कृषि कार्य, जो मुख्य कार्य है, ये सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं युवागृह को। तो युवागृह, देखो युवागृह क्या होता है इसको मैं भी आपको समझाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे समझिए पहले, मुड़िया जनजाति का युवागृह क्या चीज़ है, घोटुल है, और उरांव जनजाति का युवागृह क्या चीज़ है, धुमकुरिया है। ठीक है, ये दोनों जनजाति के युवागृह को पहले आपको दिमाग में रखना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए घोटुल क्या चीज़ है, मुड़िया जनजाति का युवागृह है, धुमकुरिया क्या चीज़ है, उरांव जनजाति का युवागृह। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। देखो यहाँ पे आपको जो मुड़िया जनजाति लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं, मुरिया बोलते हैं। ठीक है, इसको मुरिया भी बोलते हैं। ठीक है, मुरिया जनजाति। जबकि एक जनजाति हम लोग और देखते हैं, क्या, माड़िया। तो ये माड़िया जनजाति अलग है ना, ये क्या चीज़ है, अलग है, इसको अभी दिमाग में अभी नहीं रखना। ठीक है, माड़िया को अभी बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मुड़िया, ठीक है, मुड़िया और मुरिया ये दोनों सेम है, माड़िया आपका अलग है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए घोटुल क्या चीज़ है, मुड़िया जनजाति का युवागृह है, धुमकुरिया क्या चीज़ है, उरांव जनजाति का युवागृह है। अब देखो युवागृह होता क्या चीज़ है, तो युवागृह क्या होता है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पर लड़के लड़कियाँ इस युवागृह में आती हैं और उनका एक मुखिया होता है। ठीक है, एक मतलब लड़कियों में एक प्रमुख होता है, एक लड़कों में प्रमुख होता है, उनके मतलब मुखिया बोल सकते हैं। और उनके द्वारा उन लड़के लड़कियों को, उन युवाओं को क्या किया जाता है, सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, युवक युवतियाँ जो वहाँ पे जो आई हुई हैं उनको क्या किया जाता है, सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है, उनको सामाजिक उनका विकास किया जाता है, और उनका वहाँ पे क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये एक प्रकार का क्या चीज़ है, सांस्कृतिक संस्था है। मतलब कि जो भी वहाँ पर शिक्षा उनको दिया जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है, उनको सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षा दिया जाता है। खास करके सांस्कृतिक और सामाजिक जो शिक्षा है, उन युवक युवती जो वहाँ पे जो लड़कियाँ आई हुई हैं या फिर लड़के जो हैं उनको शिक्षा वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इनका प्रमुख भी होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि घोटुल में अगर हम बात करेंगे तो जो लड़कियाँ हैं, ठीक है, देखो जो लड़कियाँ वहाँ पे आई हैं शिक्षा लेने के लिए, उनके प्रमुख जो होती हैं, उनकी जो मुखिया होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बेलोसा बोलते हैं। जो लड़के वहाँ पे आते हैं उनके प्रमुख को सिरेदार बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको एक संस्था बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका एक युवागृह होता है जनजातियों का। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आती हैं, इनके प्रमुख होते हैं बेलोसा और एक सिरेदार। ठीक है, इनके प्रमुख बेलोसा और एक सिरेदार, और इनको फिर सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दिया जाता है, इनका सर्वांगीण वहाँ पे विकास किया जाता है, इनको सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो रीति रिवाज जो भी चीज़ें हैं जनजातियों में, वो सभी शिक्षा इनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा है तो घोटुल का बहुत बहुत महत्व होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग तो फिलहाल हमारा जो भी शिक्षा, मतलब हमारा जो भी शिक्षा हमको ग्रहण किया जाता है, तो हमारे परिवार में या फिर हम स्कूल वगैरह में जो भी जा रहे हैं वहाँ पे हमको संपूर्ण रूप से शिक्षा हम लोग प्राप्त वहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका ये घोटुल बहुत विशेष महत्व रखता है। इसी में इनका जो मुख्य जो शिक्षा है, सामाजिक सांस्कृतिक जो शिक्षा है, यहीं पर इनको दिया जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। युवागृह, हर एक जनजाति में कोई ना कोई एक युवागृह होता है। सभी जनजाति में नहीं देखेंगे, कुछ कुछ जो विशेष जनजाति हैं उन्हीं में हम लोग युवागृह के बारे में बात करते हैं। तो घोटुल किसका है, मुड़िया जनजाति का युवागृह है, और इसमें जितने भी जो युवक युवतियाँ हैं उनको सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब इनका क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा दिया जाता है, सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो घोटुल हम बोल रहे हैं, ये मुड़िया जनजाति का हम लोग देख लिए युवागृह है। यहाँ पे एक लिंगोपेन देवता होता है। ठीक है, यहाँ पे जो देवता होता है, ठीक है, एक देवता यहाँ पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिंगोपेन बोलते हैं। तो घोटुल के देवता कौन है अगर आपसे पूछा जाएगा तो लिंगोपेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लिंगोपेन क्या है, घोटुल के देवता है, और इस लिंगोपेन को लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, काष्ठ निर्मित है। ठीक है, लकड़ी से इस लिंगोपेन देवता को बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं जो काष्ठ शिल्पकला है, ठीक है, कौन सी जनजाति में काष्ठ शिल्पकला प्रचलित अगर पूछा जाएगा तो हम लोग मुड़िया जनजाति भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति में आपका काष्ठ शिल्पकला भी प्रचलित है। यहाँ पे लिंगोपेन जो देवता है उसको लकड़ी से ही बनाया जाता है। ठीक है, काष्ठ से ही बनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग इसको देख लिए हैं कि जो लड़के होते हैं,
ठीक है। लड़कों को चेलिक बोलते हैं, और जो लड़कियां होती है उसको क्या बोलते हैं, मुटियारिन बोलते हैं। वहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे देखे हैं, जितने भी जो लड़के लड़कियां यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, इन लड़कों को क्या बोलते हैं, चेलिक बोलते हैं। इन लड़कियों को क्या बोलते हैं, मुटियारिन बोलते हैं। ठीक है, मतलब लड़कों को क्या बोलते हैं वहाँ पे, चेलिक बोलते हैं। ठीक है, लड़कों को चेलिक बोलते हैं, जबकि लड़कियों को क्या बोलते हैं, मुटियारिन बोलते हैं। और इन जो चेलिक हम लोग बोल रहे हैं, इन जो चेलिक हैं इनके प्रमुख को क्या बोलते हैं, सिरेदार बोलते हैं। ठीक है, इन चेलिक जो लड़के हैं इनके प्रमुख को क्या बोलते हैं, सिरेदार बोलेंगे। एक वहाँ पे प्रमुख होगा जो कि उन लड़कों को गाइड करेगा। और वैसे यहाँ पे जो मुटियारिन है, जितने भी जो लड़कियां हैं उनको मुटियारिन बोल रहे हैं। इन लड़कियों की एक प्रमुख होंगी, कौन है, बेलोसा। ठीक है, तो ये बेलोसा जो है इन जितने भी मुटियारिन वहाँ पे आएंगी, लड़कियाँ जो आएंगी उनको गाइड करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लड़कों को चेलिक बोलते हैं, लड़कियों को मुटियारिन बोलते हैं। ठीक है, लड़कियों के प्रमुख को बेलोसा बोलते हैं, लड़कों के प्रमुख को सिरेदार बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम आपको विशेष करके ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेला गीत गाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। रेला गीत आपका घोटुल पे क्या कहता है, रेला गीत गाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो घोटुल को हम लोगों ने समझा। मूरिया जनजाति या फिर मूरिया जनजाति का जो युवा गृह है उसको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। अब देखिए धूमकुरिया को। धूमकुरिया क्या चीज़ है, यह उरांव जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था, यहाँ पर उनका सर्वांगीण विकास होता है, यहाँ पर उनको सामाजिक मतलब सहजीवन का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक प्रमुख उनका शिक्षा का केंद्र है जहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपका, धूमकुरिया, उरांव जनजाति में। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो धूमकुरिया के जो देखो 3 आयु वर्ग में बांटा के, लेकिन 3 आयु वर्ग को छोड़िए, यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लड़के मतलब सदस्य होते हैं इनको धांगर कहते हैं। सिंपल है, ये इधर को छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनको धांगर कहते हैं। ठीक है, और जो लड़कियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, धांगरिन बोलते हैं। ठीक है, धांगर और धांगरिन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग चेलिक और मुटियारिन बोल रहे हैं। ठीक है, चेलिक और मुटियारिन बोल रहे हैं। ठीक है, लड़कों को क्या बोलते हैं, चेलिक बोलते हैं। ठीक है, ये लड़कों को बोलते हैं और ये लड़कियों को बोलते हैं। ठीक है, मुटियारिन किसको बोलते हैं, लड़की को। तो यहाँ पर धांगर किसको बोल रहे हैं, ठीक है, धांगर लड़कों को बोल रहे हैं। धांगरिन किसको बोल रहे हैं, लड़कियों को बोल रहे हैं। ठीक है, फीमेल को क्या बोल रहे हैं, धांगरिन बोल रहे हैं। इस टाइप से। अब यहाँ पे 2 धांगर हैं। धांगर जो लड़के हैं, मतलब ये धांगर बोल रहे हैं लड़कों को, तो इस धांगर का जो मुखिया है उसको क्या बोलते हैं, धांगर महतो, मुखिया। ठीक है, क्या चीज़ है, यहाँ पे जो सदस्य हैं, लड़के सदस्य, उनके मुखिया क्या बोलते हैं, धांगर बोलते हैं। ठीक है, धूमकुरिया के जो लड़के सदस्य हैं उनके मुखिया क्या बोलते हैं, धांगर बोलते हैं। जबकि महिलाओं के प्रमुख कौन होती है, बारकिन धांगरिन। ठीक है, बारकिन धांगरिन, ये क्या चीज़ है, जो यहाँ पे धांगरिन है। ठीक है, इन धांगरिन के मुखिया है। ठीक है, इनके प्रमुख है, प्रमुख इनके। ठीक है, इनके प्रमुख। चलिए, तो धूमकुरिया में हम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पर जो लड़के होते हैं उनको धांगर बोलते हैं, लड़कियों को धांगरिन बोलते हैं। इनके लड़कों के मुखिया क्या बोलते हैं, प्रमुख को क्या बोलते हैं, धांगर महतो बोलते हैं। लड़कियों के प्रमुख को क्या बोलते हैं, बारकिन धांगरिन बोलते हैं। ठीक है, इतने को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये धूमकुरिया और ये घोटुल, 2 चीज़ हम लोगों ने समझा। अब इसके बाद हमको आगे और क्या समझना है, और भी जो युवा गृह है इसको समझना है। देखो, तो मूड़िया जनजाति का हम लोगों ने घोटुल समझा, उरांव का हम लोगों ने क्या समझा, धूमकुरिया समझा। अब इसके अलावा और भी जो जनजाति है इनका भी युवा गृह होता है, लेकिन इनके युवा गृह यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है इनके, और अंदर हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे, सिर्फ नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वहीं से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, बस डिटेल में आपको ये 2 जनजाति को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे बिरहोर है। बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं, गितियोना। तो बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह उसको क्या बोलते हैं, गितियोना। अब देखो इनको याद कैसे रखना है इसको भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिरहोर, देखो बिरहोर में आपको बिरहा, ये क्या है, बिरहा मैं बोल रहा हूँ। तो झारखंड साइड अगर आप लोग जाएंगे तो बिरहा मतलब कि गाना होता है, एक प्रकार का एक छंद होता है। ठीक है, गाना के रूप में ही गाते हैं, एक प्रकार क्या होता है, गीत होता है। ठीक है, बिरहा, ऐसे इसको ऐसे याद रखना है, याद करने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो बिरहा, यहाँ पे देखिए गीत मैं बोल रहा हूँ, बिरहा क्या बोलते हैं, झारखंड साइड में अगर जाएंगे तो बिरहा मतलब गाना को ही बोलते हैं। तो बिरहा, बिरहोर लिखा हुआ है तो इसमें देखिए गितियोना है। तो बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं, गितियोना बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति का युवा गृह क्या चीज़ है, गितियोन है। वैसे यहाँ पे देखिए भारिया जनजाति क्या है, घसर वासा है। ठीक है, घसर वासा क्या चीज़ है, भारिया जनजाति का युवा गृह है। तो देखो भार यहाँ पे बोल रहा हूँ, भारिया, भार, तो भार अगर अधिक हो जाएगा तो
तो ज़मीन क्या हो जाएगा, धंस जाएगा, नीचे धंस जाएगा। अगर मान चले कोई ऐसे इस प्रकार से अगर कुछ मुलायम मतलब कुछ कीचड़ विचड़ कुछ भी चीज़ है, इस प्रकार से एक ज़मीन है, तो इसमें अगर हम बहुत अधिक वेट वाला अगर चीज़ को रख देते हैं, ठीक है, 100 kg के मान चल कोई सामान को वहाँ पर रख दिया, लोहा का वहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे धंस जाएगा, ये ज़मीन में अंदर धंस जाएगा ना। इसी प्रकार से भारिया याद रखिएगा, घसरवासा लिखा है लेकिन इसको धसरवासा पढ़िएगा। क्या चीज़ है, घसरवासा है लेकिन इसको आपको क्या पढ़ना है, धसरवासा पढ़ना है। तो भार अगर अधिक होगा तो नीचे ज़मीन में धंस जाएगा, ये भार अगर अधिक होगा तो नीचे ज़मीन में क्या होगा, धंस जाएगा। ऐसे इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए भुइयाँ और रंगभंग। भुइयाँ मतलब क्या होता है, ज़मीन होता है, इस प्रकार से ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, और यहाँ पे अगर हम रंगोली बना रहे हैं, इस प्रकार से कुछ भी अगर रंगोली छाप रहे हैं, इस प्रकार से फूल पत्ती कुछ भी बनाते हैं, रंगोली आप लोग जान रहे होंगे इस प्रकार से। तो भुइयाँ में क्या कर रंग भर रहे हैं, ठीक है, भुइयाँ में क्या कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, रंग भर रहे हैं, तो रंग भर रंगभंग, ठीक है। रंगभंग क्या चीज़ है, रंगभंग क्या चीज़ है, भुइयाँ जनजाति का क्या है, युवा गृह, ठीक है। रंगभंग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो रंगभंग है, रंगभंग किसका युवा गृह है, भुइयाँ जनजाति का। इसका देखिए परजा, परजा जनजाति का युवा गृह क्या चीज़ है, धांगा बक्सर, ठीक है। धांगा बक्सर क्या चीज़ है, परजा जनजाति का युवा गृह। अब इसको कैसे याद रखना है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परजा बोल रहे हैं, परजा। तो राजा प्रजा हम लोग जानते हैं, राजा का कुछ प्रजा भी होता है, तो राजा के प्रजा कहाँ गए हैं, बक्सर के मैदान में, ठीक है, बक्सर के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए गए। यहाँ पे देखिए धांगा बक्सर है ना, तो बक्सर के मैदान में राजा के प्रजा लोग क्या करने गए हैं, युद्ध लड़ने के लिए गए हैं। ऐसे आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। बक्सर के मैदान में राजा के प्रजा लोग क्या करने गए हैं, युद्ध लड़ने गए, ठीक है। प्रजा, तो ये प्रजा से याद रखेंगे बक्सर, ठीक है। राजा के प्रजा लोग क्या करने गए हैं, युद्ध लड़ने गए हैं बक्सर के मैदान में। चलिए, तो इस प्रकार से इसको आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। मुड़िया का हम लोगों ने देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुड़िया का हम लोगों ने क्या समझा, घोटुल देखा है। उरांव का हम लोगों ने क्या समझा, धुमकुरिया समझा है। बिरहोर का क्या है, गीतियोना है, मैं समझा चुका आपको, बिरहा गाना, ठीक है। बिरहा का झारखंड साइड गाना बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे गीतियोना याद रखेंगे, गीतियोना। भारिया का क्या हम लोगों ने समझा, भार अगर अधिक हो जाएगा तो नीचे ज़मीन में धंस जाएगा, ठीक है। भुइयाँ हम लोगों ने क्या समझा, ज़मीन में रंग भरना, ठीक है। भुइयाँ मतलब रंगभंग। परजा हम लोगों ने क्या समझा, बक्सर, ठीक है। धांगा बक्सर हम लोगों ने समझा, तो बक्सर के मैदान में ये परजा लोग युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। तो युवा गृह आपका पूरा याद हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इनके द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य को। इनके द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य को आप समझते हैं। देखिए, तो बैगा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवहार कृषि किया जाता है, ठीक है। बैगा के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पे बैगा व्यवहार याद हो जाएगा आपको, ठीक है। ब दोनों में लिखा हुआ है, बैगा व्यवहार, तो ऐसे ब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बाकी और कहीं पर आपको ब नहीं मिलेगा, यहाँ पे गोड़ में आपको मिलेगा, लेकिन आपको समझाऊंगा मैं। गोड़ और जो बैगा है दोनों समान होते हैं, ठीक है। गोड़ और बैगा जनजाति की बहुत सारी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग विवाह पद्धति के बारे में बात करेंगे, उनके देवी देवता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उनके द्वारा किए जाने वाले जो मतलब नृत्य है उसको हम लोग देखेंगे। तो गोड़ का और बैगा का बहुत सारी हम लोग समानता देखेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे जो बैगा जनजाति है उसका हम लोग ये व्यवहार मतलब व्यवहार कृषि देख रहे हैं, ठीक है। व्यवहार कृषि, तो एक गोड़ का भी क्या होता है, व्यवहार कृषि होता है। इसके अलावा एक कृषि और होता है धारिया, ठीक है। तो धारिया और व्यवहार ये दो प्रकार की कृषि है जो कि गोड़ जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। दो कृषि को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों को। यहाँ पे देखो बैगा का किस क्या है, व्यवहार है। गोड़ क्या चीज़ है, व्यवहार और धारिया है, ठीक है। ये दोनों किस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए तीसरा में हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखो माड़िया, अब देखो इसको माड़िया या फिर अबुझ माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया भी हम लोग देखें नारायणपुर वाले क्षेत्र में देखें, तो जो माड़िया या फिर अबुझ माड़िया जो जनजाति है उनके द्वारा किए जाते हैं पेद्दा कृषि, ठीक है। पेद्दा कृषि माड़िया या फिर अबुझ माड़िया जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे रखना है आपको। माड़ी यहाँ पे बोल रहे हैं, माड़ी मतलब क्या होता है, ठीक है, घुटना होता है, छत्तीसगढ़ी माड़ी बोलते हैं इसको, माड़ी। तो देखो यहाँ पे पेद्दा है, ठीक है। पेद्दा को हम क्या पढ़ सकते हैं, चड्डा पढ़ सकते हैं, ऐसे चड्डा, ठीक है, पेड्डा। तो अगर हम जो चड्डा, कोई अगर बच्चा इमेजिन कर लिए, बच्चा है वो चड्डा पहना हुआ है, बड़ा सा चड्डा पहना हुआ है, किसी और का चड्डा पहन लिया है, और उसको जो चड्डा है वो क्या हो रहा है, माड़ी तक आ रहा है, ठीक है। इसका जो चड्डा है वो क्या हो रहा है, माड़ी तक के आ रहा हुआ है, तो माड़ी तक चड्डा पहना हुआ है, ऐसे इसको याद रखें। तो अबुझ माड़िया या फिर माड़िया का पेद्दा याद रखिएगा, पेद्दा, ये पेद्दा से आप चड्डा पढ़ेंगे, चड्डा वो याद आ जाएगा। तो माड़िया या फिर अबुझ माड़िया जनजाति का क्या चीज़ है, युवा कृषि कार्य क्या कहते हैं, पेद्दा। देखो तो ये हम लोगों ने क्या बैगा का क्या समझा, व्यवहार समझा,
गोण का क्या समझा, व्यवहार या फिर धारिया हम लोगों ने समझा कृषि कार्य। देखो ये जो कृषि कार्य है ना, ये स्थानांतरण कृषि, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण कृषि, इसे क्या बोलते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं, ठीक है, झूम खेती आप लोग जानते होंगे, पढ़े हैं बचपन में। तो स्थानांतरण कृषि जो एक जगह टिक कर काम नहीं करते, जगह जो बार बार बदलते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि बैगा जनजाति का जो कृषि है, कृषि कार्य है, उसको क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं। गोंड का भी व्यवहार बोलते हैं और धारिया बोलते हैं। माड़िया या फिर अबुझ माड़िया का हम लोगों ने पेद्दा देखा, ठीक है, चड्डा से याद रखिएगा। इसका देखिए भतरा, भतरा कैसे याद रखना है, भतरा का यहाँ पे दहिया है, ठीक है, दहिया कृषि, भतरा जनजाति क्या चीज़ है, दहिया कृषि है। भतरा का क्या है, दहिया है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे दही है, दही भात, ठीक है, दही भात ऐसे याद रखेंगे, दही भात, तो ये भतरा याद हो जाएगा आपका, दही भात खा रहे हैं, ठीक है, दही भात। तो यहाँ पे भतरा जनजाति के जो कृषि कार्य है उसको याद रखना है आपको दही भात से। इसका देखिए कमार, ठीक है, तो कमार और यहाँ पे फिर दाहिया है, मतलब दाहिया है, ठीक है, दही, ये दहिया है ना, ये दहिया है, ये दहिया, और ये क्या चीज़ है, दाहिया है, ये दाहिया, ठीक है, दाहिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है आपको, कमार का क्या चीज़ है, दाहिया है, ठीक है, दाहिया। चलिए इसका देखिए यहाँ पे कोरवा है ना, कोरवा, कोरवा जनजाति के कृषि कार्य क्या कहलाता है, देवारी कहलाता है। देवारी कृषि ये लोग करते हैं। देवारी कृषि कौन करते हैं अगर पूछा जाएगा तो कोरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, देवारी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे रवा है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, रवा है, और यहाँ पे वारी है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, रवा है और यहाँ पे वारी है, तो रवा वारी, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, रवा है और वारी है, इस टाइप से रवा वारी। तो कोरवा का क्या चीज़ है, देवारी कृषि करते हैं। तो जितना भी इनका जो कृषि कार्य है इसको हम लोगों ने यहाँ पे समझा, क्या क्या समझा, बैगा का व्यवहार याद रखना है, गोंड का भी व्यवहार याद रखना है और धारिया याद रखना है, ठीक है, गोंड का व्यवहार और धारिया। अबुझ माड़िया या फिर माड़िया का क्या हम लोगों ने समझा, पेद्दा समझा, ठीक है, पेद्दा कौन करते हैं, माड़िया या फिर अबुझ माड़िया लोग करते हैं। भतरा हम लोगों ने समझा दहिया कृषि करते हैं। कमार हम लोगों ने समझा दाहिया कृषि करते हैं, ठीक है, कमार क्या, दाहिया। कोरवा हम लोगों ने क्या समझा, देवारी कृषि करते हैं, ठीक है, कोरवा जनजाति लोग देवारी करते हैं। तो इसका हम लोग ट्रिक जो बनाए उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, भतरा से दही भात, कमार से, यहाँ पे कमार का तो ट्रिक नहीं है लेकिन बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कमार या फिर कमाएंगे तो दही भात खाएंगे, ऐसे दाहिया ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। कोरवा का देवारी, वारी रवारी रवा याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने पेद्दा का बताया था आपको। चलिए, तो ये इनके द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्य हैं, इसको याद रखना है आपको। अब इसका देखिए यहाँ पे इनके द्वारा किए जाने वाले जो मुख्य कार्य है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो कोल जनजाति के लोग क्या करते हैं, कोयला खोदने का काम करते हैं। कोल जनजाति के क्या करते हैं, कोयला खोदने का काम करते हैं। तो ये सिंपल याद हो जाएगा, कोल से कोयला। अगरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, लौह शिल्प कला, ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, लौह शिल्प कला होता है अगरिया। तो ये भी आपको याद होगा, सभी को पता है कि अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प कला, मतलब कि लौह से संबंधित जो कार्य होता है, लोहे को गलाना और दूसरे से आकृति के जो भी और सामान बनाना, वो सभी अगरिया जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगरिया मतलब आग से लोहा जला रहे हैं, ठीक है, लौह को गला रहे हैं, जला रहे हैं, ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। तो अगरिया का क्या चीज़ है, लौह शिल्प कला है। इसका देखिए खड़िया, खड़िया कैसे याद रखेंगे, खड़िया, यहाँ पे पालकी है, पालकी ढोने का काम कौन करते हैं, खड़िया वाले करते हैं, मतलब खड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं, पालकी ढोने का काम करते हैं, ठीक, खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का काम कर सकते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक खटिया इमेजिन करिए, ठीक है, खटिया इस प्रकार से एक खटिया है, इस टाइप से खटिया है, ठीक है, जैसे भी है। तो खटिया और यहाँ पे पालकी देखिए, तो पालकी और खटिया ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, खटिया यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, खड़िया को, और पालकी यहाँ पर है। तो खड़िया और पालकी दोनों का जो आकृति होता है लगभग एक समान होता है, इस टाइप से, ठीक है, ये पालकी भी बोल सकते हैं, खटिया भी बोल सकते हैं। तो खटिया ढोने का या फिर यहाँ पे मतलब ये पालकी ढोने का कार्य है, कौन करते हैं, खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। तो खटिया से पालकी याद रखेंगे, ठीक है। तो खड़िया जनजाति के लोग क्या करते हैं, पालकी ढोने का काम करते हैं। कोरकू की जनजाति के लोग क्या करते हैं, कोरकू जनजाति वाले क्या करते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको किसी और कुछ ट्रिक बनाकर याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोरकू है तो ये कुछ उच्चारण आप लोग देखेंगे तो कुकुर टाइप का कुछ आ रहा है ऐसे, ठीक है, कुरकू या फिर कोरकू ऐसे टाइप का आ रहा है, तो इसको भूमि खोदने का काम करते हैं, ऐसे इसको कुछ आप लोग ट्रिक बनाकर याद रख लीजिए। भूमि खोदने का काम कौन करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद क्या है, खैरवाड़ जनजाति, खैरवाड़ जनजाति के लोग क्या करते हैं, कत्था निकालने का काम करते हैं, ठीक है। खैर वृक्ष होता है, ये खैर वृक्ष होता है, खैर नामक एक वृक्ष होता है जिसमें से कत्था निकालते हैं, ठीक है। चूना कत्था आप लोग जानते होंगे, पान वान सभी खाए होंगे। तो जो कत्था होता है उस कत्थे को निकालने का कार्य कौन करते हैं, खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम खैरवाड़ जनजाति के लोग करते हैं।
पारधी जनजाति के लोग क्या करते हैं, काले वृक्ष की पक्षी का शिकार करते हैं। काले वृक्ष के पक्षी का शिकार कौन करते हैं, पारधी करते हैं, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काले वृक्ष की पक्षी का शिकार, मतलब सॉरी काले पक्षी का शिकार, काले रंग की पक्षी का शिकार करते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के लोग क्या करते हैं, सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंवर है, कंवर, तो इसमें आप लोग वर को देखिए। ठीक है, कंवर में क्या है, वर है। ये वर वधु जानते हैं, वर वधु किसको बोलते हैं, तो वर से सैन्य कार्य लिखें, सैन्य कार्य। ठीक है, वधु तो सैन्य कार्य करेंगे नहीं, वर ही सैन्य कार्य करेगा। अगर कोई वर है, कोई लड़का है जिसका शादी हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर बोलेंगे। तो इस वर द्वारा, इस लड़के के द्वारा क्या किया जाता है, सैन्य कार्य किया जाता है। तो वर से कंवर से याद रखिएगा सैन्य कार्य। ठीक है, कंवर जनजाति के लोग क्या करते हैं, सैन्य कार्य करते हैं, ऐसे इसको आप लोग याद रखना है। इसका देखिए कंडरा, तो इसमें आपको कैसे याद रखना है कि कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार। कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार, इनका काम होता है बांस का बर्तन बनाना, फिर बांस शिल्पकला, बांस से संबंधित जो भी कार्य होगा इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार, इस प्रकार से बांस शिल्पकला इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनको याद कैसे रखेंगे, तो एक कंडरा में आप लोग ध्यान देंगे, कंडरा में देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डंडा कुछ इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कुछ डंडा, कंडरा। ठीक है, तो एक डंडा इमेजिन कर सकते हैं, तो बांस का डंडा। ठीक है, बांस का क्या है, एक डंडा इमेजिन ऐसे करेंगे, कंडरा से डंडा। ठीक है, अब डंडे से मार, यहाँ पे कमार है, तो डंडे से क्या करना है, मार करना है। ठीक है, ये बांस का बर्तन, मतलब कि बांस का ये डंडा है। ठीक है, बांस का डंडा से मार, और मार करना मतलब कि वार। ठीक है, वार करना मतलब किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। बांस के डंडे से क्या कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, मतलब कि मार रहे हैं। तो ये तीन आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब बिरहोर, इसको कैसे याद रखेंगे, बिरहोर, चलिए इसको आप जैसे भी याद रखेंगे ऐसे ही कुछ भी करके आप लोग इसको बना लीजिए। ठीक है, तो बांस के डंडे से कंडरा याद रखेंगे, डंडा से, मार से कमार याद रखेगा, और वार से धनवार याद रखेगा। ठीक है, तो तीन जनजाति आपको याद हो जाएगा। वैसे धनुष बाण से आप लोग धनवार याद रख सकते हैं। धन से यहाँ पे धनुष है, मतलब कि धनवार से क्या करते हैं, धनुष बाण बनाने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, अगर ऐसे पूछा जाता है तो धनवार जनजाति के लोग। ठीक है, धनवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, धनुष बाण बनाते हैं। ठीक है, धनवार जनजाति के लोग। और बांस का जो कार्य है, बांस का बर्तन बनाना, बांस शिल्पकला का जो कार्य है वो कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार, इन सब के द्वारा बांस शिल्पकला या फिर बांस के बर्तन, अलग अलग चीज़ें बनाने का कार्य कौन करते हैं, यही लोग करते हैं। काष्ठ शिल्पकला नहीं है ना, काष्ठ शिल्पकला इसमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। काष्ठ शिल्पकला मतलब कि लकड़ी की शिल्पकला यहाँ पे ये नहीं है। लकड़ी की शिल्पकला हम लोग मूढ़िया जनजाति वगैरह में देखते हैं। ठीक है, जबकि ये बांस शिल्पकला है। ठीक है, काष्ठ शिल्पकला अलग चीज़ है। काष्ठ शिल्पकला हम लोग देखें ना, मूढ़िया जनजाति में हम लोग क्या देखें, लिंगोपेन अंगोदेव की जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपका लकड़ी से, तो वहाँ पे उनके द्वारा किया जाता है काष्ठ शिल्पकला। ठीक है, यहाँ पर ये बांस शिल्पकला है, बांस के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसको आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि बांस शिल्पकला और काष्ठ शिल्पकला अलग होता है। ये बांस शिल्पकला इनके द्वारा किया जाता है, जबकि हम लोग काष्ठ शिल्पकला देखते हैं लिंगोपेन अंगोदेव, इनका जो निर्माण किया जाता है मूढ़िया जनजाति द्वारा। ठीक है, मूढ़िया जनजाति के लोग करते हैं वो लोग, मूढ़िया जनजाति। इसका देखिए शिकारी जनजाति। शिकारी जनजाति के लोग क्या करते हैं, छीन के पत्ते से चटाई और टोकरी का निर्माण करते हैं। शिकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, इनका कार्य शिकार करना नहीं होता ना, शिकार करना इनका काम नहीं। इनका काम क्या होता है, छीन के पत्ते से चटाई, टोकरी व झाड़ू निर्माण करना ही इनका मुख्य कार्य होता है। किसका, शिकारी जनजाति का। इसका देखिए हलवा जनजाति। हलवा जनजाति के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, चिवड़ा पोहा बनाया जाता है। ठीक है, तो कृषि कार्य करना, चिवड़ा पोहा बनाना, ये सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हलवा जनजाति के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, चिवड़ा पोहा बनाना। ठीक है, पोहा बनाने का कार्य किससे संबंध, मतलब कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो यही हलवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, चिवड़ा बनाने का कार्य, पोहा बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेवा कार्य जो किया जाता है वो भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सेवा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भतरा जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, सेवा कार्य करते हैं लोग। धुरवा जनजाति के लोग क्या करते हैं, अच्छा इसको कैसे याद रखेंगे, भतरा को। ठीक है, भतरा से याद रखिएगा भृत्य। ठीक है, भृत्य, तो ये भृत्य से आपको याद आ जाएगा सेवा करना। ठीक है, भृत्य से क्या आ जाएगा, सेवा करना। तो ये सेवा कार्य कौन करते हैं, भतरा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, इसका देखिए धुरवा जनजाति। धुरवा की जनजाति के लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य और गन्ने से संबंधित जो भी कार्य होता है, केन से संबंधित जो कार्य होता है, केन, ठीक है, गन्ना, तो गन्ने से संबंधित जो भी कार्य होता है वो कार्य धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। अब कुछ भी वहाँ पूछा सकता है, गन्ना उगाना पूछ सकते हैं, गन्ने से अपना गुड़ बनाना का कार्य हो सकते हैं, फिर गन्ने का कुछ भी और जैसे कार्य अगर हो मतलब है वो सभी आपका आ जाएगा धुरवा जनजाति। ठीक है, तो प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछेगा, इसमें याद रखना है कि गन्ने से संबंधित जो कार्य होता है वो धुरवा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतने को हमको दिमाग में ये रखना पड़ेगा। ठीक है, कोल,
कोल का हम लोगों ने क्या समझा, कोयला खोदने का कार्य। अगरिया का लौह शिल्प कला। खड़िया का पालकी ढोने का कार्य, ठीक, खड़िया खटिया से याद रखिएगा, पालकी ढोने का कार्य। कोरकू भूमि खोदने का कार्य। इसको कुछ आप लोग ट्रिक बना लीजिए, कुकुर वगैरह, मतलब कोरकू कुकुर टाइप का पढ़ने से उच्चारण आ रहा है, तो कुत्ते के द्वारा क्या भूमि खोदा जा रहा है, ऐसे आप लोग एक इमेजिन कर सकते हैं। तो कोरकू को जनजाति के लोग क्या करते हैं, भूमि खोदने का कार्य करते हैं। खैरवार कत्था निकालने का कार्य करते हैं खैर वृक्ष से, ठीक है। पारधी काले पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर सैन्य कार्य करते हैं, जो वर है वही सैन्य कार्य करेगा, ऐसे याद रख सकते हैं आपको। कंडरा कमार, ठीक है, कंडरा कमार, बिरहोर धनवार, ये लोग सभी क्या करते हैं, बांस का बर्तन बनाते हैं। धनवार धनुष बाण बनाता है। शिकारी छीन के पत्ते से चटाई व टोकरी का निर्माण करता है, ठीक है। छींद के पत्ते से चटाई व टोकरी का निर्माण करता है कौन, शिकारी जनजाति के लोग, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। हलवा जनजाति क्या करते हैं, चिमड़ा पोहा बनाने का कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। भाद्रा जनजाति के लोग क्या करते हैं, सेवा कार्य करते हैं। धुरवा गन्ना का जो भी कार्य होता है गन्ने संबंधित, केंद्र से संबंधित, उसको ये इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। केंद्र से संबंधित या फिर गन्ना संबंधित जो कार्य होता है इनके द्वारा किया जाता है, ध्रुव जनजाति। चलिए अब इसके बाद देखिए पेय पदार्थ। देखिए पेय पदार्थ में देखिए पेय पदार्थ में यहाँ पे सबसे पहले देखिए उरांव जनजाति द्वारा, जो उरांव जनजाति की जो पेय पदार्थ है वो क्या चीज़ है, कोस्मा है, ठीक है। कोस्मा याद रखेगा, उरांव जनजाति का क्या है, पेय पदार्थ है। कोरवा का याद रखेगा, हाड़िया है, ठीक है। हाड़िया कोरवा जनजाति क्या है, हाड़िया है। ये चावल से बनाया जाता है, ठीक है, चावल से इसको बनाया जाता है, ठीक है, चावल से हाड़िया बनाया जाता है। ये क्या चीज़ है, कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है। बैगा जनजाति क्या चीज़ है, ताड़ी है, ठीक है, ताड़ी, ठीक है। ताड़ के वृक्ष से, मतलब जो छिंद का जो पत्ता होता है, ठीक है, छिंद का जो पत्ता होता है, ताड़ उसी को बोलते हैं, छिंद को। तो इसको याद रख सकते हैं, ताड़ के वृक्ष से इसको निकाला जाता है। ताड़ी को क्या करते हैं, वृक्ष, तो ताड़ का जो वृक्ष होता है इससे, मतलब ताड़ के वृक्ष से इसको निकालते हैं। ताड़ का वृक्ष या फिर छिंद, ठीक है, छिंद का जो वृक्ष होता है उससे उसके जो रस होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो वृक्ष होता है आप लोग देखे होंगे, तो उसमें एक ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे काट देंगे इसको ऐसे इस टाइप से, या फिर ऐसे गोल घुमा के काट देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे घुमा करके। और ऐसे फिर एक मटका यहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार से एक मटका यहाँ पर लगा दिए रहेंगे, और उसमें फिर ये रस धीरे धीरे आकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारा रस ऐसे, फिर इसी को पीते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एक पेय पदार्थ है ये, ठीक है। इस प्रकार से पेय पदार्थ होता है। तो ये ताड़ के वृक्ष निकालते हैं बैगा लोग, ठीक है, बैगा जनजाति के लोग इसको ताड़ी बोलते हैं। और गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं, पेय पदार्थ, ये गोंड जनजाति का पेय पदार्थ क्या है, पेज है। ये भी आपका चावल से बनता है, ठीक है, ये भी आपका किससे बनता है, चावल से बनता है। देखो यहाँ पे कौन कौन किससे किससे बनता है, इसको भी मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा। फिलहाल कोस्मा को रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये किससे बनता है, चावल, ठीक है, किससे बनेगा, चावल से बनता है। ये ताड़ का वृक्ष या फिर छिंद का जो वृक्ष होता है, छिंद से बनता है, ठीक है। ताड़ या फिर छिंद का जो पेड़ होता है उससे इस प्रकार से रस निकालते हैं। ये भी चावल से बनता है, ठीक है, चावल से बनता है। आपका गोंड का जो पेज है वो। मूड़िया जनजाति क्या है, सल्फी है, ठीक है, सल्फी। तो ये क्या चीज़ है, मूड़िया जनजाति का क्या है, पेड़ पदार्थ। इसका सल्फी का एक पेड़ होता है, ठीक है। सल्फी का पेड़ भी एक प्रकार का आपका जो ताड़ का जो पेड़ है उसी की प्रजाति है। यहाँ पे जो ताड़ देख रहे हैं ना, इसी ताड़ का पेड़ का ही एक प्रजाति है आपका सल्फी। तो जो सल्फी का वृक्ष होता है, सल्फी का जो पेड़ है ये सल्फी निकाला जाता है, ठीक है। सल्फी का पेड़ एक प्रकार का वो भी ताड़ जैसा ही होता है। ये जो ताड़ हम लोग देख रहे हैं ताड़ का वृक्ष है, ये ताड़ का वृक्ष जैसा ही सल्फी का भी एक पेड़ होता है, उसी की प्रजाति का है। तो यहाँ से आपका ये सल्फी निकालते हैं। ये किसका है, मूड़िया और माड़िया जनजाति का क्या है, पेय पदार्थ है। इसके बाद है चावल। चावल से बना होता है ये, सॉरी लांदा, ठीक है। लांदा किससे बना होता है, चावल से बनाया जाता है। बस्तर संभाग में मुख्य रूप से ये लांदा मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। मतलब आपका लांदा खास करके बस्तर संभाग में, याद रखिएगा। लांदा किससे बनता है, चावल से बनता है। कहाँ प्रचलित है, तो बस्तर संभाग में प्रचलित है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोस्मा देखा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है तो कोस्मा भी आपका चावल से ही बनाया जाता है, ठीक है। एक तो कोस्मा हो गया, हड़िया हो गया, ये भी चावल से बनता है। ताड़ी हो गया, ये ताड़ का वृक्ष से बनता है। ताड़ या फिर जो छिंद का जो पेड़ होता है उससे बनता है। पेज भी चावल से बनता है। सल्फी वृक्ष से बनता है, मतलब पेड़ के सल्फी जो पेड़ होता है सल्फी के पेड़ से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो ताड़ी जो बैगा पीते हैं वो, और यहाँ पे जो मूड़िया पीते हैं सल्फी, ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों वृक्ष से निकाला जाता है, मतलब पेड़ से निकालते हैं। एक सल्फी का पेड़ और दूसरा ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ या फिर छिंद का पेड़, वो लगभग सब एक ही प्रजाति वाले हैं। तो इस प्रकार जो पेड़ होता है ताड़ का या फिर जो छिंद का या फिर जो सल्फी का पेड़ है उससे निकाल करके ये लोग
ये पेय पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ मात्रा में नशीला होता है, कुछ नशीला पदार्थ होता है। तो ये जनजातियों द्वारा ये इतने भी मतलब इतने जो हम लोग देखें पेय पदार्थ ये सभी जनजातियों में प्रचलित है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कहीं कहीं पे आप लोग ये भी जानते होंगे कि महुआ, ठीक है, महुआ भी जान रहे होंगे, महुआ का पेड़, तो महुआ के पेड़ से भी मतलब एक प्रकार का पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल सभी को पता होगा। तो वो भी फिलहाल उसको यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो भी जनजातियों में वो भी पेय पदार्थों को पिया जाता है। ठीक है, तो वो फिलहाल अलग हो जाता है, यहाँ पे उसको हम लोग नहीं पढ़ना। ठीक है, बस इतने को याद रखना। पेड़ से आपका हम लोग दो देखें, एक तो ताड़ी देखा है और दूसरा सल्फी देखा है। बाकी आपका इस प्रकार से चावल से बनता है, ये भी आपका चावल, ये भी चावल, ये भी चावल से। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पेय पदार्थों को समझा। अब देखिए इसके बाद और क्या है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। दूसरे वाले में जो दूसरा हम लोग का मतलब इसमें अगला हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जनजातियों का जो विवाह पद्धति है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जनजातियों द्वारा अलग अलग जो विवाह पद्धति है उसको हम लोग अगले वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है।